नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार एक्सप्रेस के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली। हर एक क्वेश्चन के साथ मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन और जीके सेक्शन जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। भारत और जापान के नए डिफेंस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन सी, इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ाना। माफ करिएगा, ऑप्शन बी, भारत और जापान ने डिफेंस प्रोडक्शन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयरिंग और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए एक नया एग्रीमेंट साइन किया है। इसका एम इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है। जापान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो, जापान में है और जापान के डिफेंस मिनिस्टर का नाम मिनोरू किहारा है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस रिवर के पॉल्यूशन को लेकर यूपी और बिहार गवर्नमेंट को एक्शन लेने को कहा है? करेक्ट आंसर है बी, गंगा। NGT ने उत्तर प्रदेश और बिहार गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए हैं कि गंगा में इलीगल पॉल्यूशन को तुरंत रोका जाए। इंडस्ट्रीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली है कि वो केमिकल और सीवर डिस्चार्ज को कंट्रोल करे। NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसके चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल है। RBI ने अपनी रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट कितना रखा है? करेक्ट आंसर है सी, 6.5%। RBI ने रेपो रेट 6.5% पर बनाया रखा है। इसका मेन रीजन इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों में RBI इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देगा। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई, इंडिया में है। गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर चर्चा हो रही है? इसका सही आंसर है सी, UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कई देशों ने भारत की UNSC में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर सपोर्ट किया है। भारत काफी समय से UNSC की परमानेंट सीट के लिए मांग कर रहा है। UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, USA में है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN है एंटोनियो गुतरेस। ICAR का नया ऐप किस फील्ड में मदद करेगा? आंसर बी, कृषि और किसानों के लिए। किसानों को मौसम की सही जानकारी देने और फसल की हेल्थ और फर्टिलाइजर की सही क्वांटिटी की जानकारी प्रोवाइड करने के लिए ICAR ने नया कृषि ऐप बनाया है। मंडी भाव और बिजनेस डील्स की अपडेट भी इसी ऐप में दी जाएगी। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसके डायरेक्टर जनरल हिमांशु पाठक हैं। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 2025 की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर है ए, सेफ फ्यूचर स्टार्ट हियर। बारूदी सुरंग और अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स के प्रभावित एरिया में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे 2025 मनाया गया। युद्धग्रस्त एरिया में सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी इसका एक मेन लक्ष्य रहा है। UNMAS यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विस, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, USA में है और इसके डायरेक्टर एलिने कोन है। जापान के क्योसू रीजन में कौन सी डेट को 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया? करेक्ट आंसर है 2 अप्रैल 2025। जापान के क्योसू रीजन में भूकंप 2 अप्रैल 2025 को 6.9 मैग्नीट्यूड का आया। भूकंप से कई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और सुनामी वार्निंग भी इशू की गई। जापान मीटियोर एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो, जापान में है,
जिसके चीफ कोजी नाकामुरा हैं। नई स्टील परचेस पॉलिसी के अनुसार गवर्नमेंट एजेंसी किससे स्टील खरीदेंगे? करेक्ट आंसर है ए, लोकल स्टील कंपनियों से। गवर्नमेंट एजेंसी सिर्फ लोकल स्टील कंपनी से ही अब स्टील परचेस करेंगी, ऐसा प्रावधान मेक इन इंडिया के अंडर स्टील परचेस पॉलिसी में आया है। इस पॉलिसी में डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? करेक्ट आंसर है सी, सभी WTO मेंबर्स को इक्वल ट्रेड बेनिफिट। MFN का क्या मतलब है? WTO के अंडर सभी मेंबर देशों को समान ट्रेड बेनिफिट मिलना चाहिए। भारत और USA के बीच ट्रेड डिस्कशन में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसके डायरेक्टर जनरल गोशी ओकोंजो-इवेला हैं। IMF के मुताबिक भारत के GDP ग्रोथ रेट 2025 में कितनी रहने की संभावना है? करेक्ट आंसर है सी, 6.8। इंडियन मॉनेटरी फंड के मुताबिक भारत की GDP ग्रोथ 2025 में 6.8% रह सकती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंट्री और इकोनॉमी बन चुकी है। IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। जगत सिंह जोहल किस देश के सिटीजन हैं? करेक्ट आंसर है बी, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश सिख एक्टिविस्ट जगत सिंह जोहल को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने अरेस्ट किया था। इस इशू पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। यूके पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर लंदन UK में है। यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। ये रहे आपके रिवीजन के लिए आज के वन लाइनर। वीडियो को यहीं पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर MCQs, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा और अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पर कंटेंट चाहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए करंट अफेयर्स और नए MCQs के साथ। जय हिंद, जय भारत।